हम x क्या ले रहे हैं, x हमेशा 10 ले रहे हैं, y क्या ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं। ठीक, करो सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन देखते हैं। हाँ, पॉपुलेशन स्टार्टिंग वाले में क्या ले रहे थे हम, स्टार्टिंग वाले में जो हमने पॉपुलेशन ली है वो कितनी लिए, 10,000 लिए ना, 10,000 लिए। ठीक है, तो इससे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट वाला सॉल्व करते हैं। पूरा ही बता दूंगा यार, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगना है, पर मैं क्रॉस चेक के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, 10,000 थी पॉपुलेशन। ठीक है, 10% क्या होगी, 10% ये क्या है, ये बढ़ रही है। 10% ये क्या है, बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब 10 था, रुक जाओ, तोड़ रहे हैं ना इसको, कितनी होगी, 10,000। ये क्या है, बढ़ रही है। अब जो पॉपुलेशन है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितनी हो गई, 11,000। ऐड कर दिया ना हमने इसमें। ठीक, अब आए हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर की लास्ट की वैल्यू सेकेंड ईयर का निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना आ गया, 11,000। ठीक, अब क्या है, 20 क्या हो रही है, घट रही है। 20 घट रही है, मतलब 20% निकाल रहा हूँ अभी तो उसका कि कितना आएगा घट के। ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 2200 आ गया। अब 2200 आ गया। देखो ये क्या हो रही है, ये क्या होगा, पॉजिटिव है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो हमारे पॉपुलेशन आएगी टोटल बता रहा हूँ, हाँ टोटल, ये हो गया 10,000। पहले बड़ी थी ना, फिर क्या हुई, घटी। सॉल्व करो इसे, ये करोगे कितना आएगा, 1200 माइनस का 1200 आएगा ना, तो कितना आ गया, 8800 आ गया, 8800 आ गया ना, 1200। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ऑल इन ऑल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, देखो इन दोनों को देख लेना, कितना आ रहा है, -1200। ये माइनस क्या है, माइनस मतलब उससे टोटल डिक्रीज हुआ है। अगर मान लो कुछ ये वैल्यू बड़ी होती है या फिर प्लस आता है यहाँ पर, तो उसका मतलब ये होता है कि इतना परसेंट नहीं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, जो कि हो रही है टोटल 1200। ठीक है, वही बात है, 1200 माइनस ये कर देना, बात वही है। ठीक है, ये देख लिया, नोट कर रहे हो, नोट कर लो। अब एक बार शॉर्ट ट्रिक्स में देखते हैं, शॉर्ट में आ रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्मूला लगाएं, पहले फॉर्मूला छोड़ो, पहले एक बार वो शॉर्ट मेथड करते हैं। 10,000 था। ठीक, अब क्या है, 10% बढ़ी है। 10% बढ़ी है मतलब क्या हो गया, 110% हो गया। 20% क्या हो गया, कम हुई है। कम हुई है मतलब क्या हो गया, 80। मैच कर रहा है डेटा, ये और ये कर रहा है ना। अब एक बार शॉर्ट वाला देखते हैं। हाँ, शॉर्ट वाला भी क्या हो रहा है, x कितना है, 10 -20 माइनस, अब देखो ना, ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए कितना आएगा, प्लस में आता है 32, उसमें आता है 28, मतलब ये वैल्यू जो आती है वो 2 आएगी हमेशा। पर देख लेना, अगर सब पढ़ रहा है तो क्या 32 हो जाएगा, नहीं तो 28। ठीक है, दोनों चीज़ अगर घटें तो 28 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, 10 माइनस माइनस क्या हो गया, 22, कितना आया, -12%। देखो अब -12% ऑफ 10,000 कितना होगा, 1200, मतलब इतना क्या हो गया, कम हो गया। माइनस साइन क्या कर रहा है कि हमारा वो डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है, 12% क्या है, माइनस में है, मतलब 12% क्या है, लॉस में। जैसे यहाँ क्या किया था हमने कि 20% था, 20 का लॉस हुआ था, कितना आया था, 80 आ गया था ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 में से माइनस करो, इससे कितना आता है, 8800 इंटू टोटल कितना है, बात आई समझ में, क्लियर, देख लो, हो गया होगा ना क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे। चलो, अब जो फाइनल वाला था हमारे पास उसमें हम पहुंच चुके हैं। फाइनल वाले में मैंने क्या कहा था, x परसेंटेज बढ़ेगा, x ही डिक्रीज होगा। x मतलब यहाँ पर दोनों ना सेम क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू ना हमेशा क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, जो सबसे पहले डाउट आता है, सभी के मन में आता है, सर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, जीरो हो जाएगा। x माइनस एक्स सिंपली जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
हाँ, पर कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होता। सपोज करो मेरे पास क्या है, 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे, चलो वो भी छोड़ो। एक अगर काजू खरीदे तुमने, काजू खरीदे, काजू 100 रुपये का था, काजू की वैल्यू बढ़ा दी मैंने, 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, मतलब उसकी वैल्यू अब क्या होगी, ये होगी 110 हो गई, ठीक है। अब मैंने उसे 10% घटा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसकी वैल्यू क्या है, 110 है, ठीक। अब मैंने उसे 10% घटा दिया, मतलब 10%, जैसे वहाँ किया था ना हमने, 100 का 10% कितना हो गया, 90 हो गया। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 99। खरीद था कितने का, 100 का था, अब क्या होगी, 99 होगी, हो रहा है लॉस। अब यहाँ पर थोड़ा समझो क्या हो रहा है ना। अब हम सोच रहे थे कि x प्लस ये माइनस डायरेक्ट काट दो, कुछ ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, पर नहीं होता ना। अब जैसे यहाँ पर हमने उसे प्रॉफिट किया, पहले क्या था, 100 था हमारे पास, हम 100 पर उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अगर मान लो 100 पर ही उसकी 90 वैल्यू निकालते, तब तो हम मानते कि हाँ 0 आ सकता है, पर अब क्या है, उसकी वैल्यू 110 हो गई है। हाँ, अब हम जो अब लॉस होगा, जो लॉस हुआ है उसे 10%। अब जैसे ना x यहाँ पर 10 लिया था ना, एक बार बढ़ा, एक बार क्या हुआ, 10 डिक्रीज हुआ ना। देखो पहले में क्या किया हमने, 100 से 110 पे किया था। अब यहाँ पर क्या किया, 110 आ रहा है ना, 110। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सुनो, 100 था, 100 में 10% बढ़ा, सिंपली देखो, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 10% बढ़ गया। अब आप यहाँ पर बोल रहे होगे ना कि यार सर 10% यहाँ पर डिक्रीज भी तो हो रहा है, नीचे वाले में जो 10% डिक्रीज हो रहा है, तो ये कह रहा है -10, ऐड करो, 0% आना चाहिए ना। कैसे हो जाएगा बताओ ना। ये ऐसे होगा सक्सेसिव में, इसीलिए बोल रहा हूँ। वहाँ पर क्या हो रही, वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होगी ना। वहाँ 100 पे वैल्यू नहीं लोगे ना, अब आप 100 पे, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हम 13200 वाला सॉल्व कर रहे थे, वो 10,000 वाला, उसमें मैंने क्या कहा था, ब्रेक करके बताया था कि उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, कम या ज़्यादा जो भी है, उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर मान लो ये सेम वैल्यू रहती, 100 ही रहती, तब तो हम बोल सकते हैं 0 आ रहा है, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही रीज़न है कि इसका आंसर 0 क्यों नहीं आता है। क्योंकि देखो अगर हम 100 में ही दोनों की वैल्यू 10% निकालते तो 0 आ जाता है, लेकिन क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है ना, 110 हो गई है। 110 का फिर हमने 90% निकाला, 99 आया, 99 क्या हो गया, वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका आंसर 0 नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रख लेना। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, ये निकाला था ना, तो 10 × 10 अपॉन काटो -1% आ रहा। ये हमेशा अगर सेम आएगा, हमेशा इंसान लॉस में रहेगा। देखो यहाँ वैल्यू बड़ी थी, फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास, 100 थी, ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 99 आ गई। आई कितना है, डिफरेंस करो तो इसका कितना आ गया, 1/100 कितना आ गया, 1% का इसे लॉस हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। ये इसमें देखो कुछ नहीं बनेगा, वहाँ जैसे 20-30 ले रहे थे हम, बार बार उसे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर सिंपल है कि जो वैल्यू x होगी वो 2 की 2 बार सेम होगी। हमेशा याद रखना, वहाँ पेपर में हड़बड़ी में x से बढ़ रहा है, x से घट रहा है, तो डायरेक्ट वहाँ 0 में डाल देना, हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी। ये फॉर्मूला लगा लेना, ठीक। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा है यहाँ पर ख़त्म। एग्जाम्पल्स परसेंटेज पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल्स लाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, जो भी है, जो हर जगह काम आते हैं। देखो आजकल क्या है ना, सिलेबस ना सबका सेम है, चाहे तुम एसएससी दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, बैंकिंग भी ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं, परसेंटेज वहाँ भी आएगा। ये अब थोड़ा अलग टाइप में आता है, तो ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते। पर सीडीएस देख लो, सीडीएस वाले क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी उठाती है, या फिर एसएससी के क्वेश्चन सीडीएस में आ ही जाते हैं। तो वही है, थोड़ा चेंज होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एनडीए में भी आप देख लो, लोग बोलते हैं ना कि एनडीए है, क्या पढ़ें। देखो कुछ होता नहीं, ये सब जो है ना, ये टर्म्स, ये हैं हमारे टर्म्स 10-12 के, ठीक है। होता क्या है कि बस इसमें थोड़ी ट्रिक लग जाती है और कुछ नहीं।
तो कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि हाँ कि ये ट्रिक लगाओ, ये लगाओ। हाँ, कोचिंग में सिखाया तो जाता ही है। चलो ठीक है ना, आज के लिए बस बहुत है। ठीक है, हाँ अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, बुरा लगा डिसलाइक पक्का मारना, कमेंट मारो कि कहाँ पर कुछ चीज़ रॉन्ग है, कुछ चीज़ रॉन्ग हो रही है। देखो रॉन्ग हो सकती हैं चीज़ें, मैं ये नहीं मान रहा कि मैं सब कुछ ठीक ही बता रहा हूँ। अब जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, पर पढ़ा रहा हूँ लॉकडाउन के उसमें, तो देख लेना गलती होगी नीचे लिख दो, कोई वो नहीं, ऐसा कुछ बुरा नहीं मानता कि मैंने रॉन्ग हो गया। चीज़ अगर गलत किया है ना, गलत हमेशा गलत ही होता है, गलत को सही मत करवाओ। एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ बहुत है मेरे में, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हमारा सक्सेस परसेंटेज हो गया यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट परसेंटेज में अब होने को टॉपिक तो बहुत हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे कि जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू।